हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलिश शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है चैंपियन। इसमें रोशन, अनस्वरा राजन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी को स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और डायरेक्शन दिया है प्रदीप अद्वैतम ने और म्यूजिक डायरेक्टर है निकी जे माया। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं डायरेक्शन। భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది కానీ हैदराबाद हमारा मुल्क है। ఇక్కడ పతకాలంటే నిజాం కాళ్ల కింద నలిగిపోతూ ఆ నవాబులకు సలాం కొట్టాల్సిందే. జనాలకి వీళ్ళ హింసను భరించి ఓపిక పెరిగింది. మంచి రోజులు మొదలైనాయి. Today marks a momentous day in the history of the British Empire. ఫుట్బాల్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అబ్బా లేవరా అది చెయ్యకుండా ఫుట్బాల్ ఆట ఆడడానికి వెళ్తాడంట. పోలీసు అయితే పోయి డ్యూటీ చేసుకో. గ్రౌండ్ లో ఫాల్తూ ఆటలాడక్. నెక్స్ట్ వీక్ లండన్. ఐఎమ్ సారీ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఎంత రిస్క్ అయినా సరే ఐ విల్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు అందరూ కాపలా ఉంటారు. తెల్లారే లోపే ఊరు దాటాలి. నువ్వేంది ట్రక్లా ఎవరిని అడిగెక్కినావు? నేను రాసిన కొత్త నాటకంలోకి నటులు కావాలయ్యా. రాబోయే దాడి పెద్ద ఎత్తున జరగబోతుంది. ఈ ఊరిని విడవడం నా ప్రాణం విడిచినప్పుడే సుందరయ్య. బైరాన్పల్లి ఎవరి ముందు మోకరిల్లదని ప్రపంచానికి చాటాలి. We are going to attack tomorrow. ब्रिटिशर्स गए, निजाम छोड़ गए. బైరాన్పల్లిలో మొదలైన తిరుగుబాటు ఆ గడ్డ మీదే సమాధి కావాలి. कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल्स लग रहे हैं. रोशन इस ट्रेलर में ना बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. लाइक द वे ही इज डिलीवरिंग द डायलॉग्स, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था. एंड वन मोर थिंग, मैंने इस गाने के जो दो गाने के ऊपर रिएक्ट किया था, लिरिकल सॉन्ग्स के ऊपर. मैंने एक गाने पे कहा था कि ही इज टॉलीवुड ऋतिक रोशन. लाइक जिस तरह से वो, और नाम भी रोशन ही है, लाइक कुछ कुछ पोस्चर्स में, और ये हेयर स्टाइल जो है उनका, जो दाढ़ी है, ऑलमोस्ट मुझे ऋतिक की तरह ही दिख रहे हैं यार. एंड कुछ कुछ सीन्स में ना मुझे पीके भी लग रहे थे, लाइक पवन कल्याण जी की तरह. आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग इज इन हिम, लाइक इट्स काइंड ऑफ रिजेंबलिंग देम. एनीवेज, रिसेम्बलेंस के बारे में अगर साइड में रखा जाए तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑरा वाज सो गुड. एंड मूवी के बारे में जब हमने टीजर पे रिएक्ट किया था तभी कहा था कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का उस टाइम का स्टोरी लाइन चल रहा होगा उनके प्लॉट का. एंड ब्रिटिशर्स राज करते थे, बट एज सुन एज वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, हमारे जो लोकली जिस तरह से नवाब रहते थे, ये सब लोगों ने टेक ओवर कर लिया. जो भी हमारी ज़िंदगी पहले ब्रिटिशर्स के नीचे दब गई हुई थी, अभी नवाबों ने टेक ओवर कर लिए, हम लोगों को ऐसे ही दबाना शुरू कर दिया. सो वो जो स्टोरी लाइन है वो दिखाया गया था. और पिछले गाने में हमने देखा था सल्लम गुंडाले, वो गाने में हमने देखा था कि जिस तरह से गांव के लोग लड़ रहे हैं इनसे, लाइक अपनी बेटी की शादी करवा के उनको भेजना चाहते हैं. जो भी ज़मीन के लिए वो लड़ रहे हैं वो नवाबों से लड़ रहे थे, ना ही ब्रिटिशर्स के. आई थॉट लाइक ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं, बट लेटर विद दिस ट्रेलर वी केम टू नो दैट नवाब लोगों से ही लड़ रहे हैं. एंड the way the cruelty they showed here, like I don't doubt it यार, like इससे भी बहुत ही बदतर सलूक किया गया था.
जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, फोरफादर्स हैं, उनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था ना वो बहुत ज़्यादा था। वो फाइट बैक करने का जो भी था, लाइक हमें जीना है, हमारे जनरेशन्स के लिए जीना है, उनके लिए हमारे बाल बच्चों को अच्छी तरह से देखना है बोल के, उनका लाइफ सिक्योर करना है बोल के, वो जो इंस्टिंक्ट था उनका सर्वाइवल का, उस वजह से हम जितना भी फाइट बैक कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दोज टाइम्स इट्स लाइक दे शोड लाइक कितनी धरती के लिए उनका प्यार था। अपनी एक ज़मीन होती है, अपना एक घर होता है, अपना जो भी उन्होंने अपना कम्युनिटी बनाया, उनके लिए जो प्यार होता है कि हम ये सब छोड़ के कैसे जाए, इनका जो भी धमकाने का तरीका है, कैसे हम लोग ऐसे ही झुक के मान ले बोल के, जो वो फाइट करने का जो जज्बा था ना उनका, आई थिंक दैट सेव्ड मोस्ट ऑफ अस नाउ। लाइक आई नो बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवा दी है, उनके नीचे दब जाके हार के अपनी जान ली है, या फिर बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, बट इट वॉज लाइक वेरी डार्क पीरियड यार। ना ही नॉट ओनली दैट ब्रिटिश टाइम जो बोलते हैं ना, उसी टाइम को हम डार्क पीरियड नहीं बोल सकते, नवाबों का टाइम भी हमारे लिए एक डार्क पीरियड ही था, क्योंकि जितने लोगों ने हमारे अपनों ने जान गंवाई है उस टाइम। इट्स वेरी सैड टू सी कि जितना भी मूवीज़ में दिखाया जाए वो ब्रुटैलिटी को वो उस एक्सटेंट तक दिखा नहीं सकते, बिकॉज इट्स फार मोर वर्स। ये सारे वायलेंट सीन्स के बीच बीच में एक फ्रेश ब्रीज की तरह अनस्वरा और रोशन का जो सीन्स दिखा रहे थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे यार। वो थोड़ा जो भी गुस्सा, जो भी हार्ट अटैक हमको फील हो रहा था, सबको दबते हुए देखना, बाद में इन लोगों को देखने के बाद थोड़ा हार्ट अटैक थोड़ा कम होना, एंड देन गाँव के लोगों को गांव के तरफ जितना प्यार है वो दिखा रहे थे कि हम मर भी जाएंगे तो इसी ज़मीन पे मरेंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे बोल के। सो वो उनका जो स्ट्रॉन्ग विल है वो दिख रहा था। और रोशन को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में ना दो तरीके के लाइफ हो सकते हैं। एक तो एक फुटबॉल चैम्पियन की तरह वो जाके लंदन में उनकी जगह खेलना, वहाँ रहना, खाना पीना, लाइक ही इज़ काइंड ऑफ, हाँ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, बट फिर भी वो जिस तरह से थोड़ा लाइफ ईजीली एंजॉय कर पाएंगे, लाइक वो उनका जो दिखा रहे थे कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं चैम्पियन हूँ बोल के, उनको जो भी शो ऑफ करना था वो कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंडियन है, एंड उनके गांव में इस तरह से सब लोगों को जिस तरह से दबते हुए देखना, एंड उनको भी लगता होगा कि मेरे रूट्स यहाँ है, मैं क्यों जाके अपनी सिर्फ एक अकेले की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारूँ, मुझे भी फाइट करना है अपने लोगों के साथ, अपनी धरती के लिए बोल के। जिस तरह से वो बाद में वो कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ बोल सकते हैं, वो छोड़ के यहाँ आके जिस तरह से फाइट बैक कर रहे थे, दैट वाज नाइस। एंड लास्ट में जिस तरह से एक शॉट दिखाया गया है कि अनस्वरा एंड रोशन एक दूसरे के पास होते हैं, एंड देन हर जगह उनके आसपास बॉम्ब्स पड़ते रहते हैं, ओ माय गॉड, तोप डालते रहते हैं, गन शॉट्स होते रहते हैं, इट्स लाइक chaos around them, but still they are taking care of each other, they are looking at each other and saying you are at least fine, you are alive बोल के। वो शॉट बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट लग रहा था कि इस तरह के chaos होने के बाद डर लगा रहता है कि हमारे जो लोग हैं वो कैसे हैं। Anyone, it can be like your husband, wife, or it can be like mom, dad, brother, sister, anybody, नेबर भी हो जाए तो डर लगा रहता है उनको। जब अलाइव देखते हो तो वो होता है ना रिलीफ, शायद वो रिलीफ फील करी होगी अनस्वरा एंड रोशन एक दूसरे को देख के। ब्यूटीफुल सॉन्ग, बैकग्राउंड्स को भी बहुत अच्छा लग रहा था, एंड ये मूवी देखने के बाद पक्का फिर से हम लोगों को वो जो हमारे फोरफादर्स और एंसेस्टर्स ने सहा है वो दर्द को, वो हार्ट अटैक पक्का मिलेगा यार। वॉज लुकिंग सो गुड। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए बाय।